हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड मंडे को हम लोग किस तरीके से जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास चार्ट है। काफ़ी शार्प सेलिंग आज हमें देखने को मिली। ओवरऑल एक ट्रेंडिंग सेलिंग का दिन था आज मार्केट में एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट कुछ रेंज बना के उसको ब्रेक डाउन करेगा देन हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। बट ये डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से आई, ये बहुत ज़्यादा शार्प मोमेंटम था। तो इस तरीके के मोमेंटम के लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे जो है प्लान नहीं किया था। हमारा प्लान या तो था कि मोस्ट प्रोबेबली ये अपसाइड में ब्रेक करे, या फिर अगर इसको सेलिंग की तरफ जाना है तो थोड़ा देर होल्ड करे, एक रेंज बनाए एंड उसको अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है हमें एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिले। बट होता क्या है मार्केट में, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट मान लीजिए, थोड़ा सा गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के साथ ही पहली 15 मिनट में एक शार्प कैंडल एंड उसके बाद थोड़ा बहुत चोपी सेलिंग थी, बट यस कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे एक रेंज बनाई मार्केट ने एंड उसको सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने ब्रेक डाउन भी दिया एंड एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाके अभी जो है निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। अगर हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे तो एग्जैक्टली जो लोअर स्विंग हमने डिस्कस करी थी कि ये जो सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे जाके मार्केट ने अभी क्लोज किया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, देखिए ये तो था अनएक्सपेक्टेड सेलिंग की जहाँ पे हमने प्लान नहीं किया था, बट क्योंकि आज मार्केट ने इतनी शार्प सेलिंग दिखा दी है तो अब हमारे पास एक लेवल है जहाँ पे हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं इसको कंटिन्यूशन में सेल करने का। तो हमारा क्या प्लान रहेगा, देखिए यहाँ पे जो अभी एक सपोर्ट है एंड यहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, दोनों ही कंडीशंस में अगर ये थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर जाता है या फिर फ्लैट खुल के हल्का सा ऊपर जाए एंड वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इसको सेल कर सकते हैं कंटिन्यूशन में। एंड जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा डाउन साइड में एक गैप पेंडिंग है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये एक जो गैप है, बड़ा गैप जो खुला था यहाँ पे, जहाँ पे हमने प्लान किया था अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ब्रेक करेगा तो ये एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो ये डायरेक्टली गैप अप में खुल गया था ओवर द वीकेंड जब न्यूज़ आई थी। तो ये एक गैप पेंडिंग है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी जो है ट्राई कर सकता है इस गैप को फिल करने का एंड उसके बाद ही कुछ एक वापस से हमें अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के दोनों ही कंडीशंस में अगर यहाँ से वापस से ब्रेक डाउन करेगा इस लेवल का, यानी कि 24,850 840 के लेवल्स का, तो हो सकता है मार्केट ट्राई करे गैप फिल करने का, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 24,650, यानी कि एक 250 पॉइंट्स का ये जो एक रेंज है यहाँ पे हम लोग इसको कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं अगर मार्केट सही लेवल पे हमें खुलता हुआ दिखा। इन केस मार्केट मान लीजिए गैप अप में खुल जाता है, गैप अप में अगर खुल रहा है 24,960, यहाँ पे 25,000 के नीचे, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट रहेगा 25,000। अगर 25,000 के लेवल से कुछ मेजर रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं एंड टारगेट रहेगा हमारा 24,800 750 के लेवल्स के आसपास तक। ये एक प्लान रह सकता है। उसके अलावा एक कंडीशन क्या रह सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है मान लीजिए 24,800 750 के आसपास, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस कंडीशन में हमारा क्या प्लान रहेगा, या तो मार्केट गैप डाउन खुलने के साथ ही नीचे जाएगा, तो अगर नीचे जाता है तो हम लोग इसको वेट करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ रेंज बना के इसको अपसाइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। ये हमारी ओनली एक कंडीशन रहेगी बाइंग के लिए। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन में खुल के पहले ऊपर मूव कर रहा है तो 850 860 870 के लेवल्स के आसपास से जाने के बाद क्लोजिंग प्राइस से अगर कुछ रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सेल करने के लिए प्रेफर करेंगे एंड हमारा टारगेट वापस से निकल जाएगा 24,650 के आसपास तक। तो हमारी जो मेजर कंडीशन है वो सेलिंग की तरफ है, एक कंडीशन है सिर्फ बाइंग की तरफ, जो कि है यहाँ पे अगर हमें कुछ मिलता है रेंज एंड उसको अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसके बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। आज का दिन एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था, बट येस अब हमारे पास एक अच्छा लेवल और एक अच्छा प्लान है इसको कंटिन्यूशन में सेल करने के लिए। तो डेफिनेटली मंडे को अगर मार्केट सही लेवल पे खुला तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी, हमने प्लान किया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाए और इसको ब्रेक करे तो डेफिनेटली अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में हमने क्या प्लान किया था कि अगर इस रेंज के आसपास हमें कुछ मिलता है कंसोलिडेशन, उसको ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है एक सेलिंग का प्रेशर हमें यहाँ पे आता हुआ दिखे। बट होता क्या है, ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने शार्प सेलिंग करी। पहली 15 मिनट में बहुत शार्प सेलिंग आई एंड उसके बाद भी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत शार्प सेलिंग थी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वीक भी है। तो वहाँ पे एक मेजर सेलिंग हमें देखने को मिली। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई एंड उसको भी मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक करके अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके यहाँ पे क्लोज किया, जो कि 55,100 150 के आसपास। तो भी अगर हम देखेंगे ये जो गैप था, बैंक निफ्टी अपना गैप ऑलरेडी फिल करके उसके भी नीचे जा चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें
एंड निफ्टी का जो ये वाला गैप है ये अभी तक पेंडिंग है, तो ये थोड़ा सा डाइसी अभी हो सकता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, कि क्योंकि एक इंडेक्स ने अपना गैप फिल कर दिया एंड दूसरे इंडेक्स का गैप अभी तक पेंडिंग है। और अगर बैंक निफ्टी में हम लोग अभी सपोर्ट की बात करें तो 55,000 एक मेजर सपोर्ट है एंड ऐसा लग रहा है कि मार्केट आ सकता है 55,000 उसके नीचे इसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी हमें करना क्या है बैंक निफ्टी में, देखिए सिंपल रखेंगे हम लोग। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है बट थोड़ा बहुत गैप अप खुल रहा है एंड थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करके रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा 55,150 के लेवल्स का, तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले ट्राई करेगा 55,000 54,950, यानी कि ये एक 200 पॉइंट के लमसम यहाँ पे हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर मार्केट 55,000 पे कोई रेंज बनाता है और अगर इसको होल्ड करके ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कुछ हम लोग बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस रेंज को भी मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक 200 से 250 पॉइंट की शार्प सेलिंग अगेन हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा प्लान रहेगा। गैप अप की कंडीशन में अगर मार्केट खुलता है 55,400 500 के आसपास तो हमें वेट करना है। अगर गैप अप में खुलने के बाद कोई रिजेक्शन या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। टारगेट हमारा निकल के आएगा 55,100 एंड 55,000 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये हमारा कुछ प्लान रहने वाला है दोनों इंडेक्सेस में। थोड़ा सा अभी नेगेटिव रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि सिनेरियो जिस तरीके से आज सेलिंग आई है, इतनी शार्प सेलिंग फ्राइडे वाले दिन, तो हो सकता है ये मार्केट या तो मंडे को थोड़ी देर होल्ड करने के बाद इसको वापस से कंटिन्यू करे या फिर साइडवेज चला जाए मार्केट। वो सब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ओपन होता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे पे अभी, तो देखेंगे किस तरीके से मंडे को मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।